HCF एलसीएम, ये दोनों को बनाने का कितना तरीका है? दो तरीका है दोनों के, इसका भी दो तरीका, इसका भी दो तरीका। जैसे ये बनेगा दो तरीका से, वैसे ही दो तरीका से बनेगा, लेकिन दोनों में क्या है? अंतर है कि नहीं है? क्या है दोनों में? तो दोनों इधर सेम हिसाब देंगे और सेम तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि मेरा आंसर कितना क्या आता है। सबसे पहले हम भाग विधि, जैसे हम यहाँ पे लिखें क्या चीज, जैसे लिखे 16, ठीक है, 16 और कितना 20 का HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो सबसे पहले भाग विधि के द्वारा निकालें। भाग विधि से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बबुआ? 16 जो बड़ा है उसको बीच में डालो। कहाँ? बीच में। तो एक बार में भाग लगेगा, 16 आ गया, आया कि ना आया? घटेगा तो 4, कितना आएगा? 4 आएगा। अब क्या भाग लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो अब क्या करना है, इसको ऐसे घेर के ई जो यहाँ पे बचा है इसको वहाँ पे उतार देना है। अब 4 चौके 16। देखो ये तब तक करते हैं जब तक कि नीचे में 0 ना आ जाए। क्या आ जाए? 0। अब क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो HCF कितना हो गया? 4। HCF कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, चलो आगे आप समझते हैं। इसी हिसाब को गुणनखंड विधि से बनाएंगे। क्या चीज? गुणनखंड। गुणनखंड विधि देखते हैं। गुणनखंड विधि से तो सबसे पहले क्या करना है? 16 का फैक्टर करना है। 16 का क्या करना है? फैक्टर करना है। ठीक है, किए। उसके बाद फिर किसका करना है? 20 का। किसका करना है? 20 को। 20 को इस तरह से रख दिए, 20 को तोड़ेंगे तो कितना निकलेगा? 2 गुना 5। अच्छा, चेक करते रहेंगे कि मेरा हिसाब गलत है कि सही है। तो ऐसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, सही है। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, सही है। HCF का क्या रूल है? HCF का कहना है कि हमको जो मिलेगा ना उसको हमको लिखना है सिर्फ। तो 2 मिला, इसको लिखे, और कुछ मिल रहा है क्या? एक और 2 मिल रहा है, इसको लिखना है। तो टोटल कितना आ गया? 4 हो गया। चाहो तुम जाओ, देखो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, चाहे तुम भाग विधि से बनाओ या चाहे गुणनखंड विधि से बनाओ, कोनो विधि से बनाएगा आंसर जो HCF का आएगा ना वो कितना आएगा? सेम ही आएगा। अब इसी हिसाब को हम LCM देखते हैं। तो हम क्या कहेंगे? 16 और कितना है? 20 का क्या निकालेंगे? LCM, लघुत्तम। अब सबसे पहले इसको कितना नियम है? भाग नियम। अरे तुम सब मार खा जाएगी। वो क्या हो रहा है होने दो उधर, समझा कि नहीं? तो 16 है ना? 16 है, 16 है, 16 है। कब से बोल रहे हैं, अभी और मार खा जाएगी। तो सबसे पहले क्या, कौन सा विधि से? भाग विधि से। कौन सा विधि से? भाग विधि से। तो 16 को लिखेंगे, 16 को लिख दिए और किसको लिख दिए? 20 को लिख दिए। अब इसको भाग दे देंगे। क्या देंगे? भाग। अब यहाँ पे भाग देंगे, 2 से भाग दिए, कितना आ गया? 8। 2 से भाग देंगे कितना बार में? 10। फिर 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 4। ये 2 से भाग देंगे कितना आ गया? 5। क्या अब लगेगा? नहीं लगेगा तो छोड़ देते हैं। तो क्या आया? यहाँ पे लिखेंगे LCM। LCM कितना? 2 गुना 4 गुना 5 हुआ। अब इसको करो तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 4 चौके, दूना नहीं, 2 दूना 4 चौके 16, 4 चौके 16 पचे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो LCM कितना निकला बबुआ? कितना निकला? 80 निकला। अब और तरीका समझते हैं, गुणनखंड तरीका। क्या चीज? गुणनखंड तरीका। गुणनखंड तरीका क्या होता है? सिंपल सा है। क्या है? सिंपल सा। सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे? 16 को लेंगे और 16 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 16 का किए,
उसके बाद फिर किसका करना है, 20 का। तो 2 गुना 5। अब देखो इसमें क्या कहना है, एचसीएफ यहाँ पे कहा था कि जो मिलेगा सिर्फ आप उसको रखिए तो हम एचसीएफ बनेंगे, लेकिन एलसीएम कहना है कि नहीं नहीं हम अलग आदमी हैं, हमको जो है ना जो मिल रहा है उसको भी लिखिए और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए। किसका कहना है, एलसीएम का। तो पहले देखेंगे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो इसका मतलब है एलसीएम जो होगा ये तो मिल ही रहा है, ये तो मिल ही रहा है, जो मिला है उसको तो लिखवे किए, अब जो नहीं मिला है उसको भी ऐड करना है। तो क्या नहीं मिला था, 2 2 गुना 5, गुना करते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 25, आंसर कितना आया। देखो भाग विधि से भाई बनाए तो 80 आया और गुणनखंड विधि से भी बनाए तो क्या आया, 80 आया। इधर भी एचसीएफ को अगर देखे तो भाग विधि से भी बनाया 4 आया और इधर गुणनखंड विधि से बनाए तो कितना आया। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है, अगर एक हिसाब देंगे कि बोलेंगे इस चारों विधि से बनाओ एलसीएम एचसीएफ तो क्या आराम से नहीं निकाल लेगा, निकाल लेगा। दोनों का दो विधि तो 4 विधि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखाओ तो अभी देखते हैं किसका किसका। इसको उतारना है ना, उतार लो पहले, ठीक है। एचसीएफ क्वेश्चन नीचे में लिख देते हैं कितना का, कितना का लिख देते हैं 36 और 48 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। वही सवाल यहाँ रहेगा बबुआ, 36 और 48 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, बड़ा ही बहादुरी तरीका से निकालो। 36 और 48 का एचसीएफ निकालना है, जो कि दोनों विधि से निकालना है, भाग विधि से भी और गुणनखंड। तो सबसे पहले भाग में करते हैं, तो 36 है, अब बबुआ कितना है, 48 है। एक बार भाग देंगे तो 36 में तो कितना घटेगा, 12 आएगा ना। यहाँ तक सबको क्लियर। अब भागे ने 36 से 12 में देंगे, लगेगा, जब नहीं लगेगा तो यहाँ बगल में साइड कर देंगे, 36 को यहाँ पे उल्टा देंगे। बताओ यहाँ तक सही है कि नहीं, दिखाओ। कहने बना चलो यहाँ देखो आगे, 36 आया, 12 तिया 36, घट गया 0 0। अच्छा मोसो कितना आया, मोसो को ही क्या बोलते हैं, एचसीएफ ना, या फिर एचसीएफ बोलो। एचसीएफ कितना आ गया बबुआ, यहाँ का देखो 12, कितना आया 12 रे। ये हो गया मेरा कौन सा विधि, भाग विधि। कौन सा विधि, समझा रे। चलो आगे समझते हैं, गुणनखंड विधि। 36 को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, और उसके बाद 48 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 3। चेक भी कर लेना, 48 पुर जाएगा गुना होके। देखो बबुआ यहाँ का रूल है, कितने बार तुमको समझाया, थोपिया देंगे, समझा कि नहीं। तो इसको अब करेंगे तो जो मिलेगा वही एचसीएफ है, जो मिलेगा वही क्या है, एचसीएफ है। तो क्या एचसीएफ हुआ, एचसीएफ क्या हुआ, 2 मिला और 3 मिला, आंसर क्या निकल गया बबुआ, 12। देखो दोनों विधि से बनाए तो कितना आंसर मिल रहा है, 12। अब इसी विधि से हम इधर जो है एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फिर से बोलो तो क्या निकालेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, फुल फॉर्म लघुत्तम समावर्तक। एलसीएम को क्या बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक, शॉर्ट में लोसो, इंग्लिश में एलसीएम। भाग विधि एलसीएम निकालेंगे तो 36 हो गया और 48 हो गया। ये है तुम्हारा कौन सा, भाग विधि। ये कौन सा हो जाएगा, भाग विधि हो जाएगा। ठीक है ना। तो 36 है तो 2 से भाग देंगे बबुआ 18, ये आ गया 24। फिर 2 से भाग दिएंगे तो 9, यहाँ कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये, अरे 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 तिया
9 चरतिया 12। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये तो लगेगा ही नहीं, तो छोड़ो। जब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, 2 गुना 3 गुना 4। चलो गुना करते हैं। ओहो, अब गुना करें। दूधना चरतिया भारतीया 16 कहाँ से आया। हाँ, तो दूधना 4 चरतिया 12 12 36 36 चौके कितना हो जाएगा बबुआ, 36 चौके 44। तो यही मेरा एलसीएम कितना निकला, 144। ठीक है, समझ में आया रे, इंग्लिश मीडियम समझ में आया। चलो आगे गुणनखंड इसको करेंगे। 36 को तोड़े, यहाँ देखो तोड़ दिए है ना, क्या निकला, 2 गुना 3 गुना 3। ये क्या है बबुआ, 48। 48 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 3। तब इसका तो रूल है, जो मिलेगा उसको भी उठाएंगे, जो नहीं जाएगा उसको भी लेके जाएंगे। समझ में आया। एलसीएम लिख दो, पहले जो मिला है उसको उठाना है। 2 गुना, ये एक तरह समझो, पता है एलसीएम एक तरह समझो डाकू है, नहीं पुलिस है, पुलिस समझो। जो अच्छा मन से साथ में चल जाएगा तो ठीक है, और जो नहीं जाएगा उसको भी उठा के लेके जाएगा। समझा कुछ। तो ये दोनों मिल रहा है तो मतलब जा रहा है साथ में, लेकिन ये सब नहीं मिल रहा, कहेगा कैसे न जाएगा, चलो इसको भी उठा के कहाँ लेके चल जाएगा। चलो, दूधना चरतिया भारतीया 36 चौके 144। कहा बोलो, सही है कि गलत है, सही है ना, बन जाएगा। अब इंग्लिश का था, लेकिन इंग्लिश पर आना है ना, उतारना है, उतारो। इंग्लिश में वर्ड दे देंगे। वर्ड पावर जितना ज्यादा मजबूत रहेगा उतना ज्यादा ठीक रहेगा, वर्ड पावर नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या, हाँ याद करने दिए थे बाबू, याद करने, तो आज देख लो, नहीं याद किया तो आज तो मारेंगे ना पक्का। क्या दिए थे इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या दिया, आज सबका है ना, फोटो खींच के सबके मम्मी पापा को भेजेंगे कि ये देखिए याद नहीं किया है, वो नहीं याद किया है। क्या रहे कि नहीं है। चलो बताओ रे, इंग्लिश वाला कॉपी दो तो।